हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडी स्लिक यूट्यूब चैनल। इट्स मी अंशिका। फ्रेंड्स, तो अब आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ 10 दिनों का टाइम बचा है और जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशन करीब आ रहे फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जो कि नॉर्मल है। बट यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील हो रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि लगता है कि इस बार भी हम पास नहीं कर पाएंगे। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि दीदी एक मोटिवेशनल वीडियो बना दो कंपार्टमेंट को लेकर, बिकॉज उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। तो आखिर ऐसा क्या है? देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे जो है वो फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और उनके साथ साथ बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में भी चल रही है। बिकॉज कंपार्टमेंट का एग्जाम आप में से किन्हीं स्टूडेंट नहीं सोचा होगा कि देना पड़ेगा, बट आप दे रहे हो। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके सारे दोस्त पास हो गए होंगे, उनके सारे दोस्त पास हो गए और अब आप अकेले कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा। मेरे सब दोस्त पास हो गए, या फिर कुछ दोस्त का कंपार्टमेंट आया है बट बहुत कम बच्चे हैं जो कंपार्टमेंट दे रहे हैं। बोर्ड का क्या होता है फ्रेंड्स ना, कि आप प्रिपेयर होते हो 9 से 8 से, आपको पता होता है क्लास 10 में हमें पढ़ाई करना है, हमें बोर्ड का एग्जामिनेशन देता है, हमें बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है। आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो, बट इस टाइम पे आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि आपको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देना होगा, बट अब देना पड़ रहा है। तो सपोर्ट आपको कहीं से नहीं मिल रहा है। होता है ना कि कोई सपोर्ट करे, बोर्ड के लिए सारे सपोर्ट करते हैं, अच्छा है बोर्ड है, ऑल द बेस्ट, कर लेगा, सभी बोर्ड के लिए सपोर्ट करते हैं। बट कंपार्टमेंट के लिए सब लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्हें तो लगता है कि ये बच्चा फेल है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि आखिर ये कंपार्टमेंट होता क्या है। वो पास और फेल बस यही दो चीज जानते हैं, बाकी लोग कंपार्टमेंट जो है वो बीच वाले बच्चे हैं, उनको कोई समझता नहीं है, इसलिए वो और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बट फ्रेंड्स, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि आप अकेले नहीं हो जिनका कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन, मतलब जिन्हें कंपार्टमेंट आया है। आप अकेले नहीं हो, मतलब कि लाखों लाखों बच्चे हैं जिन्होंने कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल किया है और वो एग्जामिनेशन में बैठेंगे। समझ रहे हो ना, मतलब लाखों में बच्चे बैठ रहे हैं, एक नहीं लाखों में। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं तो यहाँ पे अकेली पड़ गई हूँ, अकेला पड़ गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मतलब मुझे बस सिर्फ कंपार्टमेंट देना है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो मेरी बातों को ध्यान सुनना। लाखों बच्चे हैं जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इस बार देने वाले हैं, तो आप उनमें से एक हो। तो आप अकेले कैसे हुए? बिल्कुल आप अकेले नहीं हो। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे थे ड्रेस कोड के बारे में कि ड्रेस कोड क्या रहेगा। तो एक बार मैं ये भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है, जिनका फर्स्ट टाइम ये कंपार्टमेंट आया है, वो स्टूडेंट स्कूल ड्रेस में कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन देंगे। क्लियर है? और जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट है, मतलब कि उनका थर्ड चांस है ये कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देने का, उसके बाद अगर वो फेल होते हैं तो वो फिर ईयर उनको रिपीट करना होगा, वो कंपार्टमेंट नहीं दे पाएंगे। आप सभी कितने लकी हो कि आपको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देने का मौका मिल रहा है। वरना फ्रेंड्स, वहाँ पे स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के बारे में सोचो, मतलब उन्हें कंपार्टमेंट देने का भी मौका नहीं दिया जाता और आप लकी हो कि आपको मौका मिल रहा है। तो अपना जी जान लगा देना, इन 10 दिनों में जम के रिवीजन करना है। तो जो प्राइवेट कैंडिडेट है फ्रेंड्स, उनका ड्रेस कोड क्या रहेगा? वो नॉर्मल सा, मतलब फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे, मतलब सिंपल सा टी शर्ट और जीन्स हो उस टाइप का पहन के जाएंगे, कुछ बहुत ज्यादा फैंसी वगैरह नहीं, सिंपल क्लोथ वहां पर पहन के जाएंगे। और रेगुलर के लिए मैंने बता दिया, उनको अपना स्कूल ड्रेस पहन के जाना होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अच्छे से मतलब पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है? मोस्टली जो बच्चे हैं क्लास 10 की मैं बात करूँ तो उनका मैथ्स और साइंस 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब मेरे पास जितने कमेंट आए उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ अगर, तो 2 सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे का कंपार्टमेंट आया है, ठीक है। तो आपका उन दोनों सब्जेक्ट की तैयारी कैसा हुआ है? अगर आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में शेयर कर देना, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, ये आप बिल्कुल श्योर रहना कि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी को अगर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है तो इन 10 दिनों में, बाकी के 10 दिनों में आप एनसीईआरटी को प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लो। मैं आपको मैथ्स के लिए और साइंस के लिए टिप्स दे देती हूँ। मैथ्स में जो आपके एनसीईआरटी के समरी होते हैं, उन समरी को प्लीज आप एक बार देख लेना। उसमें आपका फॉर्मुलाज गिवन होता है, ठीक है। जो थ्योरी आपने ओवरऑल एक्सरसाइज में पढ़ा है उसका भी छोटा सा मतलब समरी दिया हुआ रहता है। तो अगर आपने कुछ भी मतलब ठीक से नहीं भी पढ़ा है तो एनसीईआरटी का समरी एक बार जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और वही चीज सेम रहेगा साइंस के लिए भी। समरी जो आपका रहेगा वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, जो उसके एक्टिविटीज रहते हैं वो सारी चीज आपको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना। सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज वहां पे पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जिस चीज को लेकर आपको डर लग रहा है वो चीज है समय। आपको ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि अगर इस बार भी कंपार्टमेंट नहीं क्लियर हुआ तो फिर क्या होगा? ये एक छोटा सा डर जो आपको परेशान कर रहा है इस वक्त ये एक छोटा सा टेंशन है फ्रेंड्स, कि अगर आपको मन में एक बार ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि अगर इस बार भी कंपार्टमेंट नहीं पास हो पाए तो क्या होगा, ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा। और यही कारण है कि अब आपको डर लग रहा है। पढ़ाई करने जा रहे हो तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मन कैसे लगेगा? आपका मन तो एक तरफ से डरा हुआ है ना कि क्या होगा अगर फिर से फेल हो गए तो। डर रहा है आपका मन भी, इसलिए आप पढ़ाई मतलब चाह के भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे का लास्ट चांस है तो उन्हें भी इस बात का डर है
कि अगर नहीं क्लियर हो पाया तो फिर क्या होगा। तो ये डरना फ्रेंड्स बहुत ही नॉर्मल सी बात है। जब कभी भी हम कोई भी एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो हमें डर लगता है, ठीक है। सभी को डर लगता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है, ठीक है। एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा सा अगर डरना तो वो अच्छा बात होता है कि आपने पढ़ाई किया है इसलिए आपको डर लग रहा है। वरना जो बच्चों ने पढ़ाई नहीं की होती उन्हें किस बात का डर, आप सोच के देखो उन्हें किस बात का डर, कोई बात का नहीं। तो अगर आपको डर लग रहा है तो इसमें भी थोड़ी सी खुशी की बात है कि आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, अब लग रहा है आपको थोड़ा सा डर। तो उस डर से मत डरो, टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैंने अदर वीडियोस में भी यही चीज बताया था आपको, हाई गियर कंपार्टमेंट। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को एक बार देख लेना। लेवल क्या रहेगा वो वीडियो भी देख लेना, बिकॉज कंपार्टमेंट का लेवल फ्रेंड्स ईजी नहीं होता है। मैं साफ साफ बोलूंगी, अगर इजी होता तो लास्ट ईयर 50% से भी कम बच्चे, 48 पॉइंट समथिंग था जो बच्चे पास हुए थे, मतलब 50% भी बच्चे पास नहीं हो पाए। अगर इजी होता तो क्यों नहीं पास हो पाते। या फिर आप ये कह लो कि कंपार्टमेंट के लिए उन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की होगी, बस चले गए कंपार्टमेंट ही तो है, शायद पास हो जाएंगे, बट नहीं हो पाए। दो कंडीशन हो सकता है, सीबीएसई ने मतलब पेपर हार्ड बनाए होंगे या फिर बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी। अब आप इस बात को समझो फ्रेंड्स कि अगर पेपर टफ आया और आपकी तैयारी अच्छी नहीं रही तो प्रॉब्लम फिर बाद में आपको होगा। ये बच्चे के 10 दिनों में दिन रात एक करके जो भी टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ है उसको कवर करो, मेन फोकस करो रिवीजन करने पे और एग्जामिनेशन पे क्या ध्यान देना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा टिप आपके लिए ये रहेगा पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर। देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे ना पेपर को अच्छे से मतलब प्रेजेंट ही नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके मार्क्स कटते हैं। जैसे कि आप सपोज कर लो कि किसी बच्चे ने बस सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया पेपर को, किसी ने फर्स्ट सॉल्व किया, उसके बाद 10 सॉल्व कर दिया, 12 सॉल्व कर दिया, 15 सॉल्व कर दिया, इस तरीके से बस नंबरिंग देकर सॉल्व करते जा रहा है, बट वो सेक्शन वाइज ध्यान नहीं रख रहा है। नहीं, आपको ध्यान रखना है सेक्शन वाइज। सेक्शन ए का क्वेश्चन करो, आप स्टार्टिंग 1 से करो या फिर 2 से करो, बट सेक्शन ए का ही सारे क्वेश्चन पहले करना, मतलब जिस भी सेक्शन का आपको आता है, ठीक है। फिर सेक्शन बी अगर उठा रहे हो तो उसी का क्वेश्चन मतलब लाइन बाय लाइन होना चाहिए। किसी का आंसर नहीं आ रहा है उसी हिसाब से उसको कितने लाइन में आंसर होना चाहिए, वहां पे आप जगह छोड़ो। स्टेप मार्किंग के मार्क्स आपको कंपार्टमेंट में भी मिलेंगे, बिकॉज कंपार्टमेंट और कॉपी चेकिंग कैसा होता है फ्रेंड, जैसा आपका नॉर्मल बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है वैसा ही आपका कंपार्टमेंट में भी कॉपी चेकिंग होगा। रिजल्ट जल्दी इसलिए आता है फ्रेंड्स कंपार्टमेंट का, बिकॉज वहां पे बच्चे जो है वो कम वहां पे संख्या में होते हैं, इसलिए वहां पे रिजल्ट जल्दी आ जाता है कंपार्टमेंट का। इसका मतलब ये नहीं होता है कंपार्टमेंट कॉपी बस आंख बंद करके चेक कर दिया जाता है, नहीं, कंपार्टमेंट कॉपी भी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तरीका से ही चेक किया जाता है, ठीक है। तो पेपर प्रेजेंटेशन का आपको खास ख्याल रखना है। आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल गंदा मत करना अपनी कॉपी को। मार्क्स कटने का कोई चांस आप देना ही नहीं है टीचर को, कि सामने से नहीं देना, आइए मेरा 1 नंबर आधा नंबर काट लीजिए, सामने से आपको मौका नहीं देना है वो, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैं इस बात पे जोर इतना दे रही हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आपका जो पेपर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। किसी क्वेश्चन का आपको आंसर मान लीजिए आपने बनाया, गलत हो गया, आप उसको बॉक्स बना दो। मैं तो यही करती थी, मतलब 10th में और 12th में उसको बॉक्स बना के साइड में क्रॉस कर दी। ये नहीं कि उसको पूरा कट 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 कर दिए कि हमने गलत बनाया, नहीं, साइड में अगर आप क्रॉस भी कर देते हो तो उसको आप टीचर चेक नहीं करते। टीचर बहुत ज्यादा कॉपियां वो चेक कर रहे हैं तो उन्हें समझ आता है कि कैसे कट किया जाता है, ठीक है। तो आपको एक खास करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन को मैंने कट किया, 10 बार कट करके कॉपी गंदा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आता उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि जितने क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको किसी भी हाल में। ध्यान से सुनना आप सभी लोगों को, टोटल वहां पे 30 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन होंगे, आपको उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। एक क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर अटेम्प्ट के मार्क्स मिल गए वहां पे, अटेम्प्ट के अगर आपको वहां पे 1 नंबर आधा नंबर मिल गए, सोच लो कि आप पास हो सकते हो। एक नंबर 2 नंबर से बच्चे फेल हुए हैं तो 1-2 नंबर आप सेव करके आप पास हो सकते हो। और आपके उतने अच्छे से एग्जामिनेशन प्रिपरेशन नहीं हुई है तो उस कंडीशन में वो आपका अटेम्प्ट वाला मार्क्स काम आएगा, ठीक है। तो यही सब बातों का आप ख्याल रखते हो फ्रेंड्स तो आपका एग्जामिनेशन बहुत 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 अच्छा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छे से 10 दिनों में रिवीजन करना, जितना हो सकता है उतना सारे टॉपिक को मतलब कवर कर लेने की कोशिश करना। सैंपल पेपर जरूर से जरूर करना, वो इंपॉर्टेंट होता है, वही आपको बताता है कि आप अपने पेपर को टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे भी या नहीं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे भी या नहीं, वही आपको डिसाइड करेगा वो। और अगर आपको करते हो तो आपको घर से ही आइडिया मिल जाएगा कितने मिनट में मतलब क्या कर लेना, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप सारी बातों का ख्याल रखते हो और बहुत सारे बच्चे एक साथ कंपार्टमेंट दे रहे हैं तो आप प्लीज टेंशन मत लो, ठीक है। और आपको कोई भी मन में सवाल आता है, डाउट आता है, डिमोटिवेशन फील करते हो तो आप मुझसे बोल सकते हो, ठीक है। आप मुझसे बात कर सकते हो। आप सभी मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो फ्रेंड्स। आपका एक भी कमेंट आता है, मेरा बस यही ध्यान रहता है कि उस कमेंट पे मुझे काम करना है, मतलब आप उसका क्वेश्चन का मुझे आंसर करना है, सोल्यूशन देना है, यही मेरा मतलब मकसद रहता है आपके कमेंट का। तो कुछ भी अगर आपके मन में डाउट आता है, डिमोटिवेशन फील आता है तो आप शेयर कर सकते हो मुझसे। मिलते हैं आपसे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज टेंशन मत लेना, डरना अच्छा बात होता है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच, बाय फ्रेंड्स।